डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यं सुतां विना का अर्थ है घर सूना है। गृहम मतलब घर, शून्यम यानी सुना है, सुताम यानी बेटी के बिना। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है, तो सुता को सुताम कर दिया, लताम की तरह। तो घर सुना है बेटी के बिना। ये चैप्टर इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि इसके बारे में ऊपर भूमिका दी हुई है कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र तत्र का मतलब जहां तहां। अब उतना भेदभाव नहीं रह गया है लड़के और लड़कियों में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं यत्र तत्र जहां तहां देखने को मिल जाता है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया और संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली का मतलब है कि डायलॉग के रूप में। अब डायलॉग के रूप में कौन किससे कह रहा है ये हम नीचे देखेंगे। इसी शैली में लेकिन सरल रूप में, सरल संस्कृत में किया गया है। होता क्या है कि पहले देखते थे कि कन्याओं को लोग भ्रूण हत्या कर देते थे कि बस घर में बच्चे ही रहें, सिर्फ फेमिनिन जेंडर फीमेल ना हो, ज्यादा से ज्यादा जेंट्स हो। इस उम्मीद से जनसंख्या भी बढ़ जाती थी कि हमारे घर में 3 लड़की के बाद भी 1 लड़का होना चाहिए। अब ये बात नहीं रहा। बहुत से शिक्षित लोग हो गए जो लोग समझ रहे हैं कि 2 बच्चे हो गए, चाहे वह लड़का हो या दोनों लड़की ही क्यों न हो, होनहार अगर होगा तो न तो लड़का से सुख है, लड़की से कहीं विशेष सुख है। इसलिए लड़की को लेकर के सरकार विशेष कदम उठाई और सरकार का ही यह कथन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही चीज इसमें देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। जैसे देखिए, इसमें करा कि शालिनी जो है ग्रीष्मावकाशे पितु गृहम आगच्छति। शालिनी जो है वह क्या करती है कि गर्मी की छुट्टियों में वह पिता के घर आती है। फिर क्या होता है, करा कि सर्वे प्रसन्न मनसा। शालिनी जो है वह क्या करती है कि गर्मी की छुट्टी में वो पिता के घर आती है और क्या करती है वहां पर आकर के, तो पिता के घर आने से वह बहुत परेशान नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि पिता के घर आने पर बच्चों की बहुत खुशियां मिलती है। गर्मी की छुट्टी होती है, जितने भी विद्यालय हैं प्रायः गर्मी की छुट्टियों में बंद किए जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वैसी छुट्टियों में, समर वेकेशन में स्टूडेंट्स घर जाते हैं, कुछ मामा के घर, कुछ नाना के घर। मामा और नाना करीब समान ही है, लेकिन फिर भी हम 2 रूप में कहे, क्योंकि मामा और नाना का जो प्यार मिलता है वह अधिकांश सोचता है कि पापा और मम्मी इनके घर बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वह ज्यादा
जाना पसंद करता है। तो शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से, खुशी दिल से क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्याः भ्रातृजाया, किंतु उसकी भ्रातृजाया मतलब भाभी, उदासीना एव दृश्यते, उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती है। तो ये सोचती है शालिनी कि क्या हुआ भाई, मेरे भाई के जो पति हैं यानी भाभी जो हैं, ये उदासीन क्यों हो गई? क्या मेरे आने से उनको दुख हुआ? इसको ऐसा लग रहा है। इसलिए अब यहाँ पर शालिनी क्या कहती है? शालिनी बोलती है यहाँ पर, देखिए यही डायलॉग है। शालिनी माला, माला कौन है? तो उसकी भाभी है ये माला। और शालिनी, माला और इसके भाई राकेश हैं। शालिनी का भाई राकेश है। ये तीन मूल पात्र हैं। कौन कौन? ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि कौन कौन मूल पात्र हैं जो डायलॉग के रूप में प्रयोग करते हैं। राकेश शालिनी का भाई है, बड़ा भाई है, जिसको हम अग्रज बोलते हैं। और शालिनी क्या हुई? राकेश की छोटी बहन। माला कौन है? तो राकेश की पत्नी है, ठीक है। और माला की ननद कौन बनी? तो ये शालिनी। तो इस तरह से ये कैसे डायलॉग रूप में बोलते जा रहे हैं, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप ध्यान देंगे। अब माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। आप ये मत देखिए कि मैं उदास हूँ। शालिनी करे भ्रातृ जाए, भाभी चिंतिता युव प्रतीयते, आप चिंतित लग रही हैं, कुछ परेशान सी लग रही हो। सब कुछ सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, किम आने आनी, आपके लिए मैं क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय मतलब कि ठंडा कोई पीने योग्य वस्तु जो हो। तो ठंडा वस्तु पीने योग्य क्या होता है, जानते ही हैं आप। छाछ हो, कोल्ड ड्रिंक हो, पेप्सी हो, इस तरह का कोई ठंडा चीज लाऊं या गर्म चीज में चाय लाऊं, क्या चाहिए आपको? तो शालिनी बोलती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, अब तो कुछ नहीं मुझे चाहिए। अधुना मतलब इस समय, तु किमपि न इच्छामि, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ, रात में, सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रो मतलब रात्रि में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वैः सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि सह उपपद विभक्ति है तो हमेशा सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो सर्वैः तृतीया विभक्ति बहुवचन में, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। तो सर्वैः सह यानी सबके साथ, भोजनमेव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। अब क्या चाय लेना है, क्या ठंडा पीना है? इसलिए शालिनी बोलती है कि सीधे रात हो गई, अब मैं भोजन ही करूंगी, हम सब मिलकर के भोजन करेंगे एक साथ। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कमा में है, कैसा सीन है वहां। भोजन काले अपनी माला या मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते अस्मि। अब भोजन के समय भी जो माला की मनोदशा है, मनोदशा कहते हैं मन की दशा, मनोदशा।
क्या हुआ भाई मन में, कुछ गड़बड़ है क्या? तो कह रहा है यहाँ पर कि मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों नहीं प्रतीत हो रही है? तो कह रहा है यहाँ पर भोजन काले अपनी मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। किंतु कह रहा है कि परम, किंतु सा किसके लिए आया है? शालिनी के लिए आया है, शालिनी के लिए नहीं, माला के लिए आया है। ठीक है, परम सा, किंतु वह यानी माला, मुखेन मुख से, किमपि न उक्तवती कुछ भी नहीं बोली। भोजन के समय माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोली। तो राकेश अब कह रहा है, भगिनी शालिनी, अरे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता। दिष्टया मतलब संयोग बस, संयोग बस, दिष्टया मतलब संयोग बस, त्वम समागता तुम आ गई हो। क्यों? क्योंकि अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता। कह रहा कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब मीटिंग, सहसा एवं निश्चिता, अचानक निश्चित की गई है, निश्चित हुई है, माने आज अचानक मीटिंग होने वाली है। अब राकेश परेशान है कि अच्छा हुआ कि आप भगिनी बहन, छोटी बहन तुम आ गई हो छुट्टी में, अब क्या करना, इस भाभी को, अपनी भाभी को यानी मेरी पत्नी को कहाँ ले जाना है? आज ही के दिन ले जाना था। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ अब मीटिंग में, तो तुम ले जाना। अद्यैव, अद्यैव का संधि विच्छेद होता है अद्य प्लस एव, ये परीक्षा में अधिकांश आते रहता है इस तरह का संधि विच्छेद, इसलिए ध्यान रखना है। अद्य जोड़ एव, अद्यैव वृद्धि संधि है, अ और ए मिलकर के अय बन गया। तो अद्यैव मालाया, आज माला की चिकित्सकया सह, यानी डॉक्टर, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, संस्कृत में चिकित्सक बोलते हैं। तो चिकित्सकया सह यानी सह के योग में तृतीया विभक्ति, लतया जैसे होता है तृतीया विभक्ति एक वचन में, वैसे चिकित्सकया सह यानी डॉक्टर के साथ मेलनस्य समय निर्धारितः, डॉक्टर के साथ मिलनस्य समय यानी मिलने का समय क्या किया गया है? निर्धारित, निर्धारित है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ यानी तुम अपनी भाभी के साथ चिकित्सकाम प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना और क्या करना वहां? तस्याः परामर्शानुसार, उसके परामर्श के अनुसार, यत विधेयम, जो उसके द्वारा कहा जाए, तत्संपादय, उसे करना। ठीक है, यानी उसके परामर्श के अनुसार कार्य करना। तो शालिनी कह रही है, क्या कह रही है शालिनी? शालिनी बोल रही है, किम अभवत्, अरे क्या हुआ, क्या बात हुई? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्वेश्चन मार्क है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम यानी भाभी का जो स्वास्थ्य है वह समीचीनम नास्ति, समीचीनम मतलब ठीक, नास्ति, नास्ति का संधि विच्छेद है, नास्ति, न प्लस अस्ति, नहीं है, यानी भाभी स्वस्थ नहीं है क्या? अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। यह मतलब कल, ये कौन सा कल, आने वाला या बीता हुआ? तो ये यह है, यह मतलब बीता हुआ।
स्व मतलब आने वाला होता है। तो अहम तो यह प्रवृत्ति, मैं तो कल से ही क्या कर रही हूं, देख रही हूं, पश्यामि, कल से ही मैं देख रही हूं कि सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि जो भाभी है हमारी वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है। इति प्रतीयते अस्मा, ऐसा मुझे लग रहा था कि वह मुझे स्वस्थ नहीं लग रही थी। तब क्या होता है नीचे देखिए, राकेश कहता है चिंता या विषय नास्ति, अरे चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों चिंता की बात नहीं है? कि त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाना, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे मतलब रास्ते में, सा यानी तुम्हारी भाभी, सर्वम यानी सब कुछ, ज्ञापयिष्यति, ज्ञापयिष्यति मतलब बता देगी। तुम जब जाओगी ना डॉक्टर के पास लेकर के अपनी भाभी को, तो रास्ते में ही सारी बातें ये बता देगी। अब मैं क्या भी मैं बताऊं, मुझे मीटिंग में जाना है। राकेश इस तरह की बातें किया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये फिर यहाँ पर कोष्ठ में घिरा हुआ है और बातें क्या है, माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त वार्ताम कुरुतः। ये सीन कहाँ का है? उस समय का है जब माला शालिनी च यानी माला और शालिनी चिकित्सकाम प्रति यानी डॉक्टर के पास, गच्छन्त्यो मतलब जाते हुए, ये दोनों के लिए आया है द्विवचन में, गच्छन्त्यो यानी जाते हुए, वार्ताम कुरुतः बात करते हैं। दोनों रास्ते में जा रहे हैं और बातें करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या होता है देखिए, माला बोलती है यहाँ पर, शालिनी पहले कहती है कि मभवत भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, अरे भाभी, भ्रातृजाए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है और किम अभवत क्वेश्चन मार्क का है। तो किम अभवत क्या हुआ भाभी, भ्रातृजाए कहा समस्या अस्ति, क्या समस्या है आपकी। तब माला कहती है, उसकी भाभी क्या बोलती है, कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। मासत्रयस्य मतलब 3 मास का, गर्भम मतलब गर्भ को, स्वकुक्षौ, कुक्ष कोख को कहते हैं, स्वकुक्षौ मतलब अपने कोख में, धारयामि धारण कर रही हूँ, यानी 3 महीने का मेरे पेट में बच्चा है। तो भ्रातु, तुम्हारे जो भाई साहब हैं, आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई साहब का आग्रह है या निवेदन है या कहना है तुम्हारे भाई साहब का, क्या कहना है कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण कारयेयम कराऊंगा, लिंग परीक्षण कराऊं। किस लिए? कि एक इसकी बेटी थी तो सोच रहा था राकेश कि कहीं दूसरी फिर बेटी ना हो जा, इसलिए ये जाकर के डॉक्टर के पास ये दिखाने के लिए भेजा था कि शालिनी तुम जाना डॉक्टर को दिखाना, अगर पुत्री होगी तब तो इसे गर्भ को गिरा देना है, अगर पुत्र होगा तो इसे रखना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक हमारी पुत्री है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को लेकर के इस चैप्टर को बनाया गया है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग इस तरह बातें और इस तरह की बातें करते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज को। तो ये बताया रहा है कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम,
कुक्षौ कन्यास्ति, अगर कोख में कन्या है, चेत हो तो गर्भम पातयेयम, तो गर्भ को क्या कर देना है, गर्भ गिरा दूं। इस चीज को लेकर के अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, परेशान हूँ। परम तौ भ्राता, किंतु तुम्हारे जो भाई साहब हैं, वार्ताम एवं न शृणोति, बात ही नहीं सुनते हैं मेरी। जब मैं कहती हूँ वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि नहीं गर्भ को गिराना होगा, अगर बेटी होगी, बेटा होगा तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बेटी है, एक बेटा हो जाएगा। इस बात को लेकर के हम दोनों में बहस हो रही थी। तुम्हारा भाई सुनता नहीं है। तब शालिनी क्या कहती है, शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भ्राता भाई साहब, एवं एवं मतलब इस प्रकार, ऐसा है, चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, ये कैसे सोच सकता है इस तरह की बातें। चिंतयितुम कथम प्रभवति, कैसे सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत बधारहा, अरे बच्चा अगर कन्या है, बच्चा अगर कन्या है तो वह मारने के योग्य है। क्वेश्चन मार्क है, मारने के योग्य है। जघन्यम कृतम विदम, यह तो घोर अपराध है, यह तो बहुत नीच कार्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, इदम कृत्यम मतलब यह काम, कृत्य मतलब काम, जघन्यम, जघन्यम का मतलब क्या होता है, नीच, घोर अपराध का काम है। त्वम विरोधम न कृतवती, अरे भाभी तुम भैया को विरोध नहीं की, तुम विरोधम न कृतवती, इस बात का विरोध नहीं की। वह सह तौ शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में स्थितस्य शिशु, स्थित शिशु को, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को, बधार्थम चिंतयति, बच्चे को मारने की सोच रहा है। अब तुम तुष्णिम तिष्ठसि, और तुम चुप हो। ये कैसी है भाभी, आप बहुत परेशान है शालिनी अपने भाई से कि कैसे कैसे भाई बातें की हैं भाभी से। अधुना एवं गृहम चल, अब मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। ये सारी बातें रास्ते में हो रही थी। इन बातों को सुन करके शालिनी को बहुत अंदर अंदर गुस्सा आया और वह कहने लगी, अधुना एवं गृहम चल, अब जल्दी से यहाँ से घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नहीं आवश्यकता है लिंग परीक्षण की मुझे, कि बच्चा है या बच्ची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, यदा जब, ये अव्यय पद है, यदा के साथ तदा होता है प्रयोग, ध्यान रखना। कह रहा है कि भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आगमिष्यति आएंगे, लिट लकार में है, फ्यूचर टेंस में ये वाक्य, अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं बात करूंगी इनसे, आप मत बोलिएगा। आप बात बता दी ना, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। छोटी बहन है लेकिन इस बात को लेकर के जिद पकड़ ली कि भाभी आपके साथ यह अन्याय हो रहा है, मैं लड़ूंगी अपने बड़े भाई से। अब देखिए क्या होता है। ये तीनों का आप सीन देख रहे हैं चित्र में। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय अब भाई आते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद। वे तो मन ही मन सोच रहे थे कि अब लिंग परीक्षण में पता न क्या हुआ होगा, ये तो ये सोच रहे थे, लेकिन बात कुछ उल्टी ही हुई, क्योंकि शालिनी बीच रास्ते से ही लौटा करके ले आई है। तो संध्या काले भ्राता गच्छति, शाम को भाई साहब आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हस्तपाद, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, तो हाथ और पैर को प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धो करके, वस्त्राणी च परिवर्त्य, और वस्त्र को बदल करके,
पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर के दीपम प्रज्वालयति, दीप को जलाते हैं। और साथ में और क्या कर रहे हैं वो भाई साहब, भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी की स्तुति करते हैं। भवानी जानते हो ना आप लोग, दुर्गा को कहते हैं। और दुर्गा किसका रूप है? स्त्री का ही तो रूप है। तो एक तरफ स्त्री को गिराने की बात करते हैं बेटी को, और दूसरी तरफ जाकर के भवानी की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। ये विरोधाभास है यहाँ। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। इसके बाद क्या हुआ? तदंतरम मतलब इसके बाद, चाय पानार्थम चाय पान करने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता। सर्वे अपि मतलब सब, एकत्रिता मतलब एकत्रित हो गए, यानी सब चाय पानी के लिए सारे एकत्रित हुए। क्योंकि दीप उप जल गया था, अब चाय पानी चले गए। तब तक क्या होता है कि राकेश, अफसोस तो उसके मन में तो बार बार आ रहा है कि भाई पता न क्या हुआ है। आप लोग भी कभी कभी कहीं जाते हैं और किसी चीज को, जैसे कपड़ा पापा से या मम्मी से मंगाने के लिए कहते हैं, तो आप सोचते होंगे कि कब पापा मम्मी आए जल्दी, कि थोड़ा देखें किस तरह का कपड़ा लाए हैं। तो मन में उत्सुकता होती है। अगर जब तक नहीं दिखाएंगे तो आप जाकर के उनकी झोली छीन लेते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या है, लाए हैं कि नहीं, किस कलर का लाए। कई चीजें मन में आती है। उसी तरह से इनको भी, राकेश के मन में इस तरह की बातें आ रही है। तो कहते हैं कि माले, अरे माला, त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सकाम प्रति यानी डॉक्टर के पास गतवती आसी, गई थी। तब क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास गई थी। तो माला क्या करती है यहाँ पर? माला मौनों में वास रहती, माला चुप रह जाती है, क्योंकि वो तो गई नहीं थी डॉक्टर के पास। तो उसकी राकेश की बहन शालिनी बीच रास्ते से ही घुमा लाई थी, इसलिए। तभी क्या होता है कि तदैव, तदा जोड़ एवं संधि विच्छेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका संधि विच्छेद आता है। इस तदैव का है तदा प्लस एवं, तदा प्लस एवं, यानी वैसे ही। क्रीडंती, क्रीडंती मतलब खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 साल की लड़की, अंबिका नाम की जो लड़की है, पितु क्रोड़े उपविशति, पिता के गोद में बैठ जाती है। क्योंकि बहुत देर के बाद पिताजी आए हैं, यानी राकेश मीटिंग से होकर के आए हैं, तो बेटी खुश होकर के अपने पिता के गोद में जाकर के बैठती है। आप लोग भी जानते ही हैं कि आप लोग के भी माता पिता कहीं बाहर जाते हैं, आते ही अगर छोटे हैं तो दौड़ करके जाते हैं और पापा मम्मी से कुछ चीज मांगते हैं कि अरे भाई चॉकलेट वगैरह लाए हैं कि नहीं। ऐसे ही ये अंबिका नाम की एक बेटी है, 3 साल की है, दौड़ करके आती है, आके अपने पिता के गोद में बैठ जाती है। और इसके बाद वो चाकलेहम च याचते, और चाकलेहम मतलब संस्कृत में चाकलेहम कहते हैं चॉकलेट को। चॉकलेट च याचते मतलब मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयती, और राकेश अपनी बेटी को लालयती प्यार करता है, प्यार दुलार करता है। फिर क्या करता है? चॉकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दे करके, ताम उसे क्रोड़ात अवतारयति, यानी गोद से क्या करता है? उसे उतार देता है। अब क्योंकि उसका तो ध्यान उसमें था मैन कि क्या हुआ। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, फिर माला के प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि, यानी प्रश्न उसके दिमाग में जो घूम रहा था उस दृष्टि से उसे देखता है, अपनी पत्नी को देखता है कि वो शायद समझ करके अब बोलेगी। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी इन सारी चीजों को देख करके उत्तर देती है। ये सीन है, कैसा सीन है? 3 साल की लड़की वहां पर आती है, आकर के दौड़ करके अपने पिता राकेश के पास पहुंचती है। अंबिका नाम की लड़की है, वह पिता के गोद में जाकर के बैठती है, चॉकलेट मांगती है। राकेश अपनी बेटी अंबिका को
प्यार करता है, चॉकलेट दे करके फिर गोद से उतारता है, फिर अपनी पत्नी माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी इन सारी दृश्यों को देख करके उत्तर देती है। शालिनी देखिए अब कैसा उत्तर देती है। वो तो शीन है, अब यहाँ पर सवाल जवाब है। शालिनी कहती है, भ्राता, अरे भाई, त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री? किमर्थम, किस लिए जानना चाहते हो, ये बताओ। षण्मास अनंतरम, षट मास अनंतरम, षट मतलब 6, मास मतलब महीना, अनंतर मतलब बाद में, यानी 6 महीने के बाद सर्वम अस्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा कि उसके कोख में पल रहा है बच्चा जो है वह बेटा है या बेटी है। समयात पूर्वम किमर्थम अयम अयासः, समय से पहले किमर्थम, किस लिए इस तरह की सोच समय से पहले, ये बहुत गलत चीज है। छह मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ये सब पहले बता चुके हैं। समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए, किमर्थम, किस लिए? तब राकेश कहता है, राकेश क्या कहता है राकेश? भगिनी, बहन, त्वम तो जानासी, तुम तो जानती हो, जानासी एवं, जानती ही हो, एवं मतलब ही, एवं अव्यय है। तुम तो जानती ही हो, अस्माकम गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका जो है पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, इस समय हमारे घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो, अब सोचिए, पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी बहुत जोर से बोली। फिर क्या होता है देखो आगे। शालिनी कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कुक्षी, शालिनी क्या कहती है, तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति, अगर कोख में बेटी हो, चेत हंतव्या, चेतव्य है, तो हंतव्या, मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर से बोली शालिनी गुस्से में आकर के, कि क्या कोख में, भाभी के कोख में अगर कोई लड़की हो, बेटी हो, तो क्या उसे मार देना चाहिए? हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वम्, हत्यायाः पापम, हत्या का जो पाप होगा, पापम कर्तुम, पाप को करने के लिए, प्रवृत्तो अस्ति त्वम्, त्वम् प्रवृत्तो अस्ति, तुम तत्पर हो पाप लेने के लिए। तो राकेश बोल रहा है, न हत्या तू न, अरे नहीं बहन, हत्या तो मैं नहीं करना चाहता। फिर शालिनी बोलती है, तरही कीमस्ति, तो क्या है, निघृणम कृत्यम इदम, निघृणम निर्दयतापूर्ण, कृत्यम इदम कृत्यम, कर्म क्या है, तो यह निर्दयतापूर्ण कर्म क्या है, कीमस्ति क्या है, निघृणम कृत्यम इदम, यह निघृणतापूर्ण जो कर्म है ये क्या है, सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा सब कुछ भूल गए, सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए पहले के, कि अस्माकम जनकः, हमारे जनक पिताजी, कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किए। तुम ही हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो, कभी पुत्र पुत्री में अंतर नहीं किया। वे सह सर्वदा एव, सर्वदैव का संधि विच्छेद है, सह
सर्वदा एव, वह हमेशा ही मनुस्मृते पंक्तिमाम, मनुस्मृति के जो धर्म ग्रंथ है हमारा मनुस्मृति, उस धर्म ग्रंथ के पंक्ति में पंक्ति इमाम उद्धरती अस्मा, पंक्तियों से उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? यही कहते थे क्या उदाहरण देते थे? आत्मा वही जायते पुत्रः, ये उदाहरण है। आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। इसका अर्थ ये है, आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है तथा पुत्री पुत्र के समान है। आत्मा वही जायते, आत्मा से ही पुत्र जायते, पुत्र उत्पन्न होता है। और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र जो है वह किसके समान है? पुत्री जो है वह पुत्र के समान है। त्वम अपि सायं, तुम भी शाम को प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी अभी शाम को और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, अरे किस लिए तुम सृष्टि के उत्पन्न करने वाले देवियों को, देवी की पूजा करते हो हैं? वाली शक्ति को क्यों तिरस्कार करते हो? तिरस्कारम करोषि तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में, तो मनसी तुम्हारे मन में, यति इस प्रकार के क्या? कुत्सिता वृत्ति यानी खराब विचार, बुरे विचार आगता, आ गई। इदम चिंतयित्वा एव, इस चीज को, इदम मतलब यह, चिंतयित्वा प्लस एव यानी सोच करके, अहम कुंठिता अस्मि, मैं बहुत ही कुंठित हूं, बहुत ही परेशान हो गई हूं। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है भैया, तुम पढ़ लिख करके कैसी बातें किए। सोच लीजिए, गलत करने पर छोटी बहन भी बड़े भाई को डांटती है। ये गलत का ही परिणाम है कि आज इतनी बातें सुना दी शालिनी राकेश को, अपने बड़े भाई को। तो यहां तक कह दी कि तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। तब राकेश क्या करते हैं सुनिए। राकेश कहते हैं, भगिनी, बहन जी, बीरम बीरम, ठहरो ठहरो। जैसे देखना, घर में क्या होता है कि कभी कभी बहुत बातें होने लगती है, बोलते बोलते लोग थक जाते हैं, तब कहना पड़ता है बस करो। जैसे बच्चा कोई खेलने में देर कर दिया, आया, उसको बोलने लगे पिताजी और जवाब देते चला गया, तो फिर क्या होता है? पिताजी डांट करके बोलते बस करो, बहुत बोल लिया, चुप। उसी तरह से यहाँ पर विरम विरम, ठहरो ठहरो बहन, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को, स्व अपराधम मतलब अपने अपराध को, स्वीकरोमि मतलब स्वीकार करता हूँ, लज्जिता च अस्मि, और लज्जित भी हूँ। क्यों लज्जित हूँ? अरे तू छोटी बहन होकर के मुझे इतना बोल रही है, गलती के कारण। अद्य प्रभृति, आज से, कदापि गर्हितम इदम कार्यम यानी इस तरह के, कदापि कदा जोड़ अपि, कभी भी, गर्हितम इदम, गर्हितम मतलब निंदित काम, गर्हितम इदम कार्यम माने निंदित यह काम, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा, स्वप्न में भी मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि राकेश कह रहा है। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण
स्नेह का प्रेम का अधिकारिणी है, तथैव आगता शिशु, वैसे ही आने वाला बच्चा, अपि मतलब भी, स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेहाधिकारी होगी चाहे होगा, पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। यानी जिस तरह से अंबिका जो हमारे 3 साल की लड़की है, जितना मैं स्नेह करता हूँ, ऐसे ही अब जो भी हमारा पुत्र या पुत्री हो उतना ही मेरे लिए प्रेम पात्र बनेगी या बनेगा। अहम स्वर्गाहित चिंतनम प्रति पाश्चाताप अग्नः अस्मि। कह रहा है यहाँ पर, मैं अपने इस निंदित कार्य के लिए पश्चाताप करता हूँ। क्यों? अहम कथम विस्मृतवान, मैं इसको कैसे भूल गया कि यत्र नारी अस्तु, नारी अस्तु का संधि विच्छेद है, नारी प्लस अस्तु, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया। कह रहा है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता लोग क्या करते हैं? देवता तत्र रमन्ते, देवता लोग वहीं पर घूमते रहते हैं। यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है, तत्र देवता रमन्ते, वहाँ पर देवता लोग घूमते रहते हैं। ये यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, वहाँ पर सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, सर्वाः प्लस तत्र प्लस अफलाः, सर्वाः तत्र अफलाः का संधि विच्छेद है, सर्वाः प्लस तत्र प्लस अफलाः क्रिया, यानी सारी क्रियाएं वहां पर निष्फल हो जाती हैं। तो फिर अथवा पितु 10 गुणा माता इति, यानी या फिर पिता से 10 गुणा ऊंचा माता का स्थान होता है। पितु 10 गुणा माता इति, त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग बताया गया, प्रदर्शित किया गया भगिनी बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु अस्सी, कनिष्ठा कहते हैं छोटी बहन को, तुम छोटी बहन होकर के भी तुम मम गुरु अस्सी, तुम मेरी गुरु हो, अर्थात मार्गदर्शक हो। क्योंकि छोटी बहन जरूर है लेकिन अच्छी बातें बता रही है। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप करने को छोड़ो, अब पश्चाताप रहने दो, बस करो। अलम मतलब अलम परिहासेना, अलम पश्चातापेना, अलम के युग में तृतीया भक्ति होती है, तो पश्चातापेना तृतीया भक्ति है। अलम बस करो, ये अव्यय पद है। तो बहुत पश्चाताप कर लिए, छोड़ दीजिए वो सब बात। तो मनसः अंधकारः अपगतः, तो मनसः तुम्हारे मन से अंधकार क्या हो गया? अपगतः दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, यह प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि चलो तुम्हारे मन में जो दुर्विकार थे वह दूर हो गए। भ्रातृ जाए, अरे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज्य, सब चिंताओं को छोड़ करके आगच्छन्तु, आगंतु शिशु, आने वाले शिशु को, स्वागताय स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भव, तत्पर हो जा, तैयारी करो अब आने वाले बच्चे के लिए। क्यों? भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, अरे भाई तुम भी प्रतिज्ञा कर लो, कन्यायाः रक्षणे, कि कन्या के रक्षण में तुम भी क्या करो, तुम भी ये प्रतिज्ञा कर लो कि कन्या की रक्षा करने में। और किसमें? पाठने, तस्याः पाठने, उसके पढ़ाने में क्या करोगे? तो दत्त चित्तः स्थास्यसि, यानी दत्त चित्त यानी समर्पित रहोगे। पुत्री रक्षा अपुत्रीम पाठय, यानी
पढ़े हो ना कि पुत्री की रक्षा करो तथा बेटी को पढ़ाओ। यह किसकी इति सर्वकारस्य घोषणा, यह तो सरकार की घोषणा है। तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की नीति तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे, जब हम सब मिलित्वा मिल करके चिंतनम इदम, चिंतन करके यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब यथार्थ रूप चिंतन करेंगे। अब नीचे कह रहा है, श्लोक है, कह रहा है कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनय पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंगने कल्पना इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगती ख्यात भीतः साइना साय्यम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदा उत्साह्यताम। ये सारी स्त्रियां हैं जो विदुषी गार्गी श्रुति चिंतन करा के शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थी। शास्त्रों के श्रुत चिंतने यानी शास्त्रों के ज्ञान में गार्गी नाम की जो थी वह क्या थी, तो ज्ञान में निपुण थी, पारंगत थी। राजनीति में नृपनय पंचालिका, पंचाली यानी द्रौपदी अग्रगण्य थी। राजनीति में द्रौपदी अग्रगण्य थी। शत्रुओं को पराजित करने में विक्रम, शत्रुओं को विक्रम यानी शत्रुओं को करा के पराजित करने में महारानी लक्ष्मी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे यानी लक्ष्मी को, लक्ष्मी जो है वह क्या करती है, तो शत्रु के विदारण में महारानी लक्ष्मीबाई जो शत्रु को पराजित की थी। गगनम विज्ञान अंगने, गगन यानी आकाश में, और विज्ञान अंगन आकाश में, विज्ञान के आंगन में यानी विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला का नाम सब लोग जानते हैं। तो चार चीजें यहाँ पर बता दी गई। गार्गी जो वेद का चिंतन करती थी, नृपनय राजनीति, नय मतलब राजनीति, नृप मतलब राजा, यानी राजनीति में पांचाली, पंचाली यानी द्रौपदी का नाम आप जानते ही हो, वह प्रसिद्ध है। विक्रम, विक्रम मतलब लड़ाई के क्षेत्र में लक्ष्मी शत्रु विदारण, लक्ष्मीबाई का नाम जानते हो, स्त्री ही थी जो शत्रु को विदारण करती थी, शत्रु को मारती थी। और आकाश के क्षेत्र में विज्ञान में कल्पना चावला का नाम और लोग जानते ही हो कि आकाश में गई थी वहां तक। तो इस तरह से आकाश से जुड़े विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला ने नाम के नाम है। उद्योग जगत में, उद्योग जगत में उद्योग इंद्र, इंद्र उद्योग पथे, इंद्र नाम जो कि इंद्राणी नारी ही है जो उद्योग पथ में कहां से कितना धनी है वो। खेल जगती ख्यात भीतः साइना, खेल के जगत में साइना नेहवाल का नाम सब लोग जानते ही हैं, साइना मिर्जा का नाम, सानिया मिर्जा का नाम और साइना नेहवाल का नाम, ये सब स्त्री ही तो है। कहां से कहां पहुंच गई। सानिया मिर्जा ने खेल जगत में नाम रोशन किया। वह यही स्त्री है जिसने सभी क्षेत्रों में तथा सभी दिशाओं में शक्ति का प्रदर्शन किया। खेल जगती ख्यात भीतः साइना, साय्यम स्त्री वही स्त्री है। सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, सकलासु मतलब संपूर्ण, दिक्षु मतलब दिशाओं में, सबला सबल है। पहले जो लोग कहते थे कि अबला हाय जीवन, यही तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, अबला कहा जाता था स्त्रियों को। आज वो अबला नहीं है। इस श्लोक में साफ कहा गया है कि साय्यम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, अबला के ऑपोजिट होता है सबला, यानी बल के साथ है। सर्वई सदा उत्साह्यताम, अतः स्त्री का उत्साह सभी के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोगों ने इसमें स्त्री की सारी बातें देख ली। स्त्रियां किसी से कम नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं,
बेटियां बेटों से कम नहीं, इस चीज को लेकर के इसमें दर्शाया गया है। और जो भ्रूण हत्या लोग करते हैं वह घोर अपराध करते हैं, इस बात का भी संकेत इस पाठ में मिल चुका है। तो बच्चों, आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जब दबाव तो नहीं देता, फिर भी मुझे लगता है कि मैं जिस रूप में बनाता हूँ उस रूप से ज्यादा बच्चे शिक्षित हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। यह हमारा प्रयत्न रहेगा। आपका प्रयत्न सिर्फ ये है कि पढ़ लिख करके अच्छे बने। आइकन बेल दबाने से आपके पैसे नहीं घटते, जरूर दबाइए। धन्यवाद।